डैडी पुलिस लोगों ने मैं बाल पकड़ के बाहर निकाला, यहाँ तो खरोचा भी है मुझे। कुछ भी नहीं किया, जल्दी भाग के मैं जिसका काम करती थी उसने मुझे पैसे देते, इसमें बंसीलाल का 1 रुपया नहीं लगा है, ठीक है। और इसकी मम्मी ने हमारे ससुर की प्रॉपर्टी देके सभी खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में, जहां प्रॉपर्टी के मैटर में बताया जा रहा है कि पुलिस की दखलंदाजी हुई है। घर पर जो ताला लगा हुआ है उसे ईंट पत्थरों से तोड़ने की कोशिश की गई है, वहाँ सामने देखिए। और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने दूसरे पक्ष से 5 लाख रुपए की रिश्वत ली है। इसकी वीडियो भी इनके पास अवेलेबल है। उस वीडियो में साफ तस्वीरें दिखाई दे रही है कि पुलिसकर्मी पैसे गिन रहे हैं और जेब में रख रहे हैं। यहाँ जो पीड़ित परिवार है, सीधे उनसे बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। मेरे पापा की प्रॉपर्टी है ये, और मेरे पापा ने इनको खत्म होने के बाद बोला तुम बेचना मत, जब तक तुम खत्म हो गया तुम यहाँ रहो, ठीक है। हमारा सामान निकलवाती है, रातों रात सामान बेच दिया इनने। किसने? हमारी सोतरी मम्मी ने। अच्छा। हाँ, और पूरा मकान खाली करके हमारा मकान पुलिस वाले को बुला के सारा सामान खाली करवा दिया। कैमरे के अंदर ट्रक पे लोड कर करके पुलिस वाले ने 5 लाख रुपए रिश्वत ली है यहाँ पे। उनको भी हम उनकी वीडियो हमारे पास है। आप कौन है? मैं उनकी वाइफ हूँ। मैं बहू हूँ, बंसीलाल की बहू हूँ बड़ी। तो जो जिन्होंने मकान बेचा है उनके अधिकार में था क्या? ये अधिकार में नहीं था। आधा प्रॉपर्टी मेरे ससुर की, आधी उनकी है। चालू कागज बना के सारा बेच दिया। तो जो आपकी सास की प्रॉपर्टी है, क्या उनका नाम मेंशन था कि हाँ इनकी भी आधे हिस्से में है? हमारे पापा का नाम था इस प्रॉपर्टी, पापा का नाम था। इसमें 2 भाग है प्रॉपर्टी के, 50 ही है 50 हो। आधा पापा का नाम था, आधा रेणु देवी के नाम था। अच्छा, ये रेणु देवी आपकी सोतरी मम्मी है। तो इनने क्या करा, पेपर पे छेड़छाड़ करने के बाद इस पेपर को इन लोगों ने 2016 में एक बार दरवाजे की तरफ दिखाइए जरा, एक बार फिर से दरवाजा ये दरवाजा तोड़ रहे हैं, लोग कर रहे हैं। ये देखो अंदर कब्जा कर रहे हैं। ये देखो अंदर ताला लगा लिया, लोगों को सबको बाहर कर दिया इसने। अंदर ताला लगा, ये देखो गोरी देखो, वो नंद है हमारी, वो नंद है हमारी, वो हुए बाहर नंद अंदर, वो हमसे घर से बाहर निकाले। आप लोग यही रहते थे? हम यही रहते, यही आग लगाने जा रही है। मेरी माँ के नाम मकान है, नहीं अगर मुझे नौकरी मिलेगा तो मैं आग लगाऊंगी, आग। मेरी माँ के नाम में पूरे पेपर दिखाऊंगी मैं मीडिया वाले को, पूरे पेपर दिखाऊंगी मैं मीडिया वाले को। सिखाइए ना, बाहर आइए तो आप पीछे हटे, पेपर दिखाऊंगी आपको। आप लोग नीचे यहाँ बाहर आइए, ना सकल दिखाओ ना, आप लोग साइड में दिखाओ, आइए पेपर दिखाइए। मेरी माँ के नाम मकान है, पूरा प्रॉपर 2015 से मेरा बाप का नाम नहीं है, और उसके बाद मेरा है, वो मेरे पास है। ठीक है, दिखाऊंगी, आने चलिए, आपका नाम तो पेपर भी दिखाऊंगी। पुलिस वालों को भी मैंने पूरे प्रॉपर पेपर दिखाए हैं। मेरी 2 पत्नियां हैं, तो उनके दोनों का अधिकार होता है। पुलिस की 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी फाइन होगी, 2 सारी प्रॉपर्टियां भारत के हैं, और पुरुष ने नहीं दिलाया। मेरी मम्मी काम करती थी, उन्होंने दिलाया। हम 4 बहने, हम 4 बहन कहाँ जाएंगे? ये मेरी पूरी प्रॉपर्टी लेना चाहती है, हम 4 बहने कहाँ जाएंगे? 3 भाई है मेरे, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? नहीं मिलेगा, वो गुरुद्वारे से आ गई है बच्चे। ये देखो हमारे बच्चे, आप लोग के होते हुए यही होगा। हम लोग बहुए बाहर है, बेटी ये 18 साल का हल रह रहे, पूरी गोली से पूछो कौन आया? हमें याद है, हम भाग के लेने, जल्दी भाग के, कोई नहीं
पहली बात ये मेरे ससुर की औलादे नहीं है, जो मेरे छोटे सास है ना, वो दूसरे आदमी से लेकर के आई है और हम अपने ससुर की औलादे हैं। एक बात बताओ, चलो ससुर ने नहीं दिलाया, मैं मानती ससुर ने, हमारे ससुर ने नहीं दिलाया, तो ये पहले वाले आदमी को क्यों छोड़ के आई? इसकी माँ क्यों आई? पैसे के लिए आई हमारे ससुर के पास, हमारे पैसे के लिए। दूसरी शादी है, हमारी पहली दो सास थी वो गुजर गई और इसकी मम्मी ने हमारे ससुर की प्रॉपर्टी देके लेके आई है। अरे देखो कोर्ट मैरिज करी है, ठीक है, आप दिखाओ, साबित तो करो कि मैरिज भी शादी करके आए हमारे पास। कोर्ट मैरिज हुई हमारे फादर से। अगर ये कह रहे हमारे पिताजी से कोई लेना देना नहीं, कोर्ट का कागज दिखा दो, कोर्ट का कागज दिखा दो। पापा के नाम प्रॉपर्टी नहीं है, चलो कोई नहीं, हम उनके औलाद के बंसीलाल की हम प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है, तो ये बंसीलाल की तो नाजायज औलाद है, उनके बच्चे हैं, तो इनके नाम प्रॉपर्टी हो गई। पहले माँ के नाम बेटी ने ट्रांसफर करवा ली। अगर इनको डर था तभी तो बेटी के नाम करवा ली प्रॉपर्टी, हमारी नाम तो आई नहीं, हमारी तो हमने तो हमने पिताजी के जाने के बाद हमने किसी ने कोई बंटवारा नहीं किया है। हमारा गांव में भी बहुत प्रॉपर्टी है, यहाँ भी है, सब कुछ है, हमने कोई बंटवारा नहीं करा। आज भी हम लोग इकट्ठे रह रहे, साथ मिलके रह रहे, लेकिन ये लोग 16 में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पिताजी रहते थे, हमारा आना जाना खाना पीना सब कुछ होता था, हमारा आना जाना खाना पीना सब कुछ होता था। लेकिन इन लोगों ने क्या करा, अगर इनके मन में चोर नहीं होता तो ये रात के 2 बजे मकान खाली करके जा रहे हैं। आधी रात को यकीन नहीं आता, जितनी पब्लिक है एक बार पूछ लो, अगर इनका सामान आधी रात को नहीं गया किसी भी गली वाले थे, हम तो भाग लेते, हमें पता लगा ये मैं देखा नहीं। आप लोग इसी गली में पड़ोसी आधी रात को खाली करके जा रहे हैं। आधी रात को खाली करके हाँ, हमें मुझे तो पता ही नहीं था कब खाली कर दिया। मेरा केस भी चल रहा है, मेरा केस डला, इन लोगों ने घर बेचना चालू कर दिया। मेरा बच्चे का केस डला हुआ है, मेरा घर है ये। हाँ जी, मेरे 2 शादियाँ हुई थी, जिसमें कि पहली बीवी खत्म हो गई थी, तो बंसीलाल ने मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर दी। सुनो, और उसके बाद मैं जिसका काम करती थी उसने मुझे पैसे देते, इसमें बंसीलाल का 1 रुपया नहीं लगा है, ठीक है। मैं बुढ़ापा था उनको, मैं उनका टट्टी मूत सब उठाती थी, तो मेरे को घर बनाने के लिए ये पैसा दिया। उनसे मेरा 1 बेटा है, तो अगर ये आपका घर है, हम लोग आधी रात को खाली करके क्यों जा रहे थे? आधी रात को हम खाली करके नहीं जा रहे थे, आधी रात को हमने खाली नहीं किया है। देख सकते हो आप कैमरा में, कैसा सारा घर खाली करके रातों रात बेच दिया। ऐसा थोड़ी ना, आप चल के अंदर भी देख सकते हैं। 1 लाख रुपए ध्यान ले रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, 1 करोड़ में नहीं किया है, नहीं किया है। और ये लोग मेरे को मारने की धमकी देते, सारे बाल नोचे दिया और सारा मेरा कुर्ता फाड़ दिया, मेरा कुर्ता फाड़ा, परेशान कर रहे हैं। घर में सामान है आपके? हाँ है। ये चलो, ये वाला खुलवाओ, ये वाला ताला खुलवाओ, ये वाला खुलवाओ, एक बार कैमरा अंदर दिखाओ। थोड़ा सामान है, सब ले गई। आराम से, आराम से अभी कुछ भी नहीं किया है, अभी कुछ भी नहीं किया है। आप देखो सही, सारा कुछ खाली हो चुका है घर से, तो देखिए ना आप, चलिए घर के अंदर कोई भी सामान अब बचा हुआ नहीं है, सारा सामान खाली हो चुका है। सिर्फ किचन का थोड़ा बहुत सामान है यहाँ पर, ये थोड़ा बहुत सामान किचन का पड़ा हुआ है, दिखा दीजिए। पूरा रूम भी खाली है, देख लो सब खाली हो गया है, रातों रात खाली किया इसने, रातों रात। अब इतना सामान लगा लो, नहीं हमने नहीं किया, वो करके नहीं किए, ये सब उसी ने
किया है। अभी आके वो सिलेंडर खोल रही ना, ये बोल रही ना, ये बोल रही थी ना कि मैं आग लगा रही हूँ, तब इसने ये जो आग लगाने की ये ना हर शिफ्ट कर रही है। अभी आपने देखा ना कि अंदर हुई थी और लॉक लगा था, तब फेंका, तब ये भी फेंका है, ये भी फेंका। उधर वाले भी है, उधर बगल में भी एक कमरा आपको खाली लग रहा है, बगल में भी एक कमरा मैडम ये भी ताला मारा, अभी पुलिस वाले ताला लगवा के गए, ये भी चेक करवा लें। ये ताला पुलिस की तरफ से लगाया गया है। पुलिस वाले का व्यक्ति 5 लाख में क्या है, यहाँ से दिखा दो, यहाँ दिखा दो, कुछ नहीं है, यहाँ से दिखा दो, सारा खाली पड़ा है, पूरा घर यहाँ भी खाली पड़ा हुआ है। 5 रुपए लाख खा करके ताला मार के गई है और हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को, मुझे सबको मारा गया है। किसने हाथ छोड़ा है? पुलिस जेंट्स ने भी छोड़ा, लेडीज ने, मेरी बेटी को भी मारा है। मुझे पुलिस वाले ने वो जो आया था सुबह कराए लिखने, मेरा फोन छीना, पहले इनके बेटे ने छीना, फिर उस पुलिस वाले ने अपने पास रखे, फिर मेरे पापा पे हाथ उठाया। वीडियो है ना? हाँ मेरा वीडियो है मेरे पास, वीडियो दिखा बेटा तेरा। ये मेरी बेटी का लेडी पुलिस लोगों ने मैं बाल पकड़ के बाहर निकाले, यहाँ तो खरोचा भी है मुझे पकड़ के है, तो मेरा पैर पे पत्थर मारा है, उठा के पटका मुझे, उठा के जब पटका था हमारी देखो ना ठीक है। लड़कियों पर ध्यान चलाओ, छोटी बच्चियों पर भी प्रशासन द्वारा हाथ उठाया गया है। ये वीडियो तो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये पुलिस वाले और रिश्वत लेते हुए भी ये पुलिस वाले ने लिया, वो भी वीडियो दिखा, बोलने पैसे प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने रिश्वत ली है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन पर भी हाथ उठाया गया है और न जाने इस बात में कितनी सच्चाई है। यहाँ पर प्रॉपर्टी का मैटर है और 2 बहुएं थी, जिस व्यक्ति की जान गई है उसकी 2 बहुएं थी और अब उन दोनों बहुओं में से एक लापता है, एक बची हुई है। लेकिन यहाँ पर बच्चों के बीच में विवाद हो रहा है कि हमारी माँ का भी हिस्सा है, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि ये प्रॉपर्टी हमने अपने पैसों से खरीदी थी, इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए हमने बेचा है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि रातों रात घर खाली किया गया। पैसे देते वक्त की वीडियो ये मेरे पास में शूट हो रखी है, आप देख सकते हैं। पैसे लेते हो, देखो गली वालों, पैसे पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, ये यहाँ शुरू से आप लगा के देखो, पैसे लिए गए हैं, जिसमें से इसका बेटा दूसरा आकर के हाथ लगाया, उसने पॉकेट में डाला 5 लाख। पूरी गली के लोग इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा है, लगातार कई घंटे से ये मारामारी, एक दूसरे से बहस झड़प लगातार चल रही है। पीछे कोर्ट में आप देख सकते हैं काफी ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, काफी ज्यादा ये देखो पॉकेट में डाला इसने, ये देखो ये रहा इनका बेटा दूसरी साल का, ये देखो ये इसने वहाँ लिया है, ये देखो अभी ये लड़का आगे आ जाएगा, पुलिस वाला मुड़ेगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। एसीपी डीसीपी साहब के बाद ये पुलिस वालों ने रिश्वत ली है और हमारे बच्चों को मार के कानूनी तरीके से भी आवेदन लेकर काम करवा सकते हैं। हम लड़ाई करने नहीं आए, पुलिस वाले आए, हम अपने घर के अंदर बैठे थे, वही ले हमारी सोतरी मम्मी गई पुलिस वाले को लेकर आई, 5 लाख रुपए रिश्वत देके पुलिस वाले जेल में डाल रहे हैं। आप देख लीजिए, हमारे पास वीडियो है, और पुलिस वाले आके हमारे बच्चों को मारे, हमें मार के निकाल के ताला लगा के गए। पुलिस वाले का कोई मतलब नहीं होता कि घर की लड़की को हाथ उठा के मारना। अगर आप लोग आपस में झगड़े तो बीच में प्रशासन को तो आना पड़ेगा। प्रशासन तो आना पड़ेगा, पर प्रशासन तो बच्चों को नहीं मारेगा ना। बच्चों क्यों मारा प्रशासन ने? मेरी बेटी मेरी पूछो बेटी से, आप बताइए। अरे हम क्या था, हम लोग बैठे हुए थे, आए ईट बीट इतना गंदा मारा, हमारे पैर में बहुत गंदे दर्द हो रहे थे, बाल नोचा नहीं रहती तो आप लोग क्यों बैठे थे? अरे क्या था, हम लोग बस तो नहीं, हम लोग तो ऐसे ही थे, हम लोग आ ही रहे थे, तो क्या था हमें यहाँ नहीं देखा, क्या वहाँ पे गया था, आके मारने लगे, हम लोगों को ही मार दिया, बड़े को नहीं देखा, बच्चों को इतना मारा है ना लोगों ने। 2 फोन छीन लिया इसका, मेरा फोन छीना है, मेरे दोस्ती का भी फोन छीन करके फेंक दिया, जेंट्स ने ले इसने छोड़ा है हाथ,
जैन पुलिस ने कहता छोड़ दिया, लेडीज को कहते मार सकते हैं पुलिस। हमारे घर के मामले पुलिस बोलेगी, घर के मामले अगर बढ़ जाएंगे या आपस में लड़ाई करेंगे आपको पुलिस बोलती है। लड़कियों पे हाथ नहीं उठेंगे। कोर्ट का ऑर्डर भी आता है ना, पहले पुलिस घर में घुसने से पहले आया, उन्होंने दिखाया, आके सबको बाहर निकालने लग गए थे। मेरे पापा पे हाथ उठा रहे ऐसे ही, और वो वाले लोग भी आके हम पे हाथ, उन लोगों के साथ मिलके। मारने का अधिकार नहीं है पुलिस वालों को किसी बच्चों को मारने का। आपके पास कंप्लेंट है, आप कहीं काम करते हो, आपको कोई घर खरीद के देगा? नहीं ना। हमारे ससुर ने बनाया था, अब हमें ये भी नहीं पता कि कौन कागजों के साथ छेड़खानी हुई है। जब तक वो रहे कुछ नहीं हुआ, हमने रोने गाने लगी, हमने दिया रहने के लिए। ये सब लोग जानते हैं पर बोलेगा कोई, ठीक है? आज की डेट में कोई किसी के घर में नहीं बोलता। तो जब हम रहने के लिए दे दिए तो इनकी बेटी ये बोलती तो चलता, इनकी बेटी बेच रही है भैया, हम बहुए हैं, हम रोड पे रहेंगे, हमारे बच्चे छोटे छोटे। अरे पापा इन्हीं को दिए हैं रखने के लिए, इसीलिए। हाँ जी, ससुर का पेपर इन्हीं के भाई पत्नी है। ने इनको पकड़ के बिना मतलब में ऐसे उठा के ऐसे कर रहा था, बिना मतलब मेरे सामने कर रहा था। पुलिस नहीं कर रही थी, घर का जो आदमी था लड़का वो कर रहा था। जो छोटा देवर है बहुत बदतमीज है, ये इसकी बीवी है, इसके देखो सर पे ऐसा दीवार भी तक कस के मारा। इसके एक 10 साल का बेटा है, रोड पे लेके रहेंगे हम लोग। आप तो खुद सोचो ना, ये संगम विहार है। मामले को सुलझाने की कोशिश कीजिए ना, आपस में लड़ने से खून खराब। हम लड़ नहीं रहे, हम घर में सुनो, हम घर में थे अंदर, इन्होंने पैसे दे के कुछ भी करके पुलिस बुलाया। रिकॉर्ड तो आपके पास होगा कि पुलिस को देते हुए पैसे। मैम सुबह से 4 चक्कर लगा चुकी है मैम, आज तो 20 लोग आए थे, पूरा वीडियो में। प्रशासन भी यहाँ पर आ गया है क्योंकि आपस में काफी ज्यादा दोनों पक्षों के बहस हो रही थी, तो प्रशासन यहाँ अलर्ट मोड पर है ताकि इन दोनों के बीचों में बहस ना हो, कोई लड़ाई धक्के ना हो, किसी की जान को कोई खतरा ना हो जाए। यही वजह है कि प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है और लगातार दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं वो भी बहुत गंभीर है, और जो वीडियो दिखाई जा रही है उस वीडियो में साफ तस्वीरें भी नजर आ रही है किस तरीके से प्रशासन दूसरे पक्ष से बातचीत कर रहा है, दूसरे पक्ष से पैसे लेने की कोशिश कर रहा है। और अब यहाँ अभी भी आप देख सकते हैं कि लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी पार्टी है वो मानने को तैयार नहीं है। इस तरफ जरा दिखा दीजिए, दिखाई ना इनको, हमारे पास तो नहीं है, तो वो देख रहे हैं तो बोले ना, देख रही है कैसे तो देने कुछ नहीं। अरे सर सुनो सर, जब वो कागज दिखा रही है तो कागज तो है ना, साइड में है, साइड में सच्चाई का पेपर मांग रहे साहब, पेपर मांगिए ना, तो मैं भी तो देख ही लूं पेपर। आप अपने कागज को अपने देंगे तो आपको बोला कागज मैडम, ये घर पे पता हो चुका है मेरे और यार हमें कानून दे दिया, गाँव वाले भी दे दिए इनको, ठीक है, और दिल्ली की मकान दे दिया, 16 नंबर में मकान दे दिया इनको। उसके बाद भी ये लोग झगड़ा करने के लिए यहाँ पे आए। 9-10 साल पिताजी तो मरे हुए होंगे, ठीक है, पिताजी जब थे इनके नाम जो उनके पिताजी के नाम पे था, उनके नाम जो भी चीज वो सब दे दिया। मेरी माने से ज्यादा
मेरी माँ ने खरीदा था मकान, ये मकान मेरी माँ ने खरीदा था और मेरी माँ के नाम मकान था, मेरी माँ ने बेचा और ये खाली कर रहे लोग आज यहाँ पे, और ये लोग आके लड़ने आ गए, ताला तक तोड़ दिया, देख लो गेट का, गेट का ताला लग दिया, हाथापाई करी, अंदर कांस्टेबल से भी लोग हाथापाई की, अगर हम गलत होते तो क्या पुलिस हमारा साथ देती? अगर हम गलत होते क्या हमारा पुलिस हमारा साथ देती? जांच अभी पूरी की है, जांच मैडम सब कुछ पूरे डॉक्यूमेंट सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ पूरे डॉक्यूमेंट्स है, पूरी खिलौने से लेकर आगे तक सब कुछ हमारे पास। ये आज से पहले ये हाथ उठा रहा था, ये छोटा कहने को तेवर है जब ये अपने बीवी बच्चों का नहीं। पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप दोनों ये पक्ष थाने जाकर के मेरा कहने का मतलब है पुलिस वाले ताला लगाए ना, इनको दे चाबी ना मुझे दे, जब हमारा फैसला होगा जिसको जो मर्जी आएगा उसको दे, ठीक है? हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मेरे पिताजी का नाम बुलंद इनके पिताजी जमीन थी तो सब दे दी, गाँव की जमीन मेरे पास, इनके कंप्लेंट केस किया है तो गाँव में हड़प लिया, मम्मी का डेथ सर्टिफिकेट दिखा के हमने हड़पने की कोशिश करी और मेरी माँ के नाम तो बीत गई, मेरी माँ ने बेच दिया और जो इन बच्चों के नाम थे इनको सब कुछ दे दिया। 16 नंबर मकान हैगा और मर्जी जीते थी, इनको अपनी प्रॉपर्टी दी है इनको, लेकिन इन्होंने मेरे संग बदतमीजी करी है क्योंकि मैं इनकी दूसरी माँ हूँ। मैं बहुत दुख झेल रही से में तो ये तीनों चारों जने पहले वाले बच्चे कमा करके नहीं देते हैं, लेकिन इतनी बदतमीजी करे, आज तक ये दरवाजे पे शक्ल नहीं दिखाई है। यकीन नहीं है आपको तो केजरीवाल का हमारे पास लगा हुआ है कैमरा, आप उसमें चेक कर लीजिए, सारी सब कुछ इसमें नजर आएगा। आते हैं ये बच्चे तो लड़ने के लिए आते हैं, पहले भी ऐसा हंगामा कर चुके हैं, अब ये ज्यादा ही मेरे संग बदतमीजी कर रहे हैं। अन्नालाल ने दो होटल लिए हैं और वो चोरी के हैं, अन्नालाल इसका है। अच्छा, बेटा हाँ, और वो उन्हीं पैसों से उड़ रहा है, पता नहीं कितना करोड़ रुपया है उसके पास, समझ नहीं आती है। तो मरवाने की धमकियां देता है मेरे को, मेरे बच्चों को। मैं 3 बच्चों के संग कहते हैं कि तुम्हें मरवा देंगे हम, संगम बिहार में रहने नहीं देंगे। ऐसे मैं डर के रह रही हूँ और मैं इसलिए मैं अपना, मेरे नाम प्रॉपर्टी है इसलिए मैं अपना बेच करके अपने बच्चों को दूर लेके जाना चाहती थी। 3 जने जीने नहीं दे रहे, लड़के और बहू। आज ये बहुत परेशान है। सबको बुला लिया, सबको बुला लिया, जिनकी शादी जमाने पहले हो गई वो चले गई, और मेरी मम्मी के तीनों पापा की शादी मैंने करी है, मतलब उनकी माँ पहले शादी करवा के बच्चों की चली गई थी, वो तक आगे जी को कभी हम देख रहे वो तक आगे लड़ने के लिए दोनों ही पक्षों को पुलिस प्रशासन इस वक्त थाने लेकर जा रही है ताकि दोनों ही पक्षों की सुनी जा सके। दोनों पक्षों को अपने अपने कागजात दिखाने की कही गई है और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि आखिर दोनों में से सच कौन बोल रहा है, जो दावा कर रहे हैं वो या जिन्होंने घर बेच दिया वो। आगे की कार्यवाही के लिए बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर आपके साथ कविता चौहान।